आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, जैसा कि आपको भी मालूम है, रामचरितमानस और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी भूमिका की व्याख्या का वर्णन हम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आगे की भूमिका की व्याख्या। आप सभी भक्तजन इसे ध्यान से सुनना। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है, अर्थात यह झूठी नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णव के दर्शनों के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जा सकता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के समान है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती है, ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है, अर्थात यह छिप जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर लगातार चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति भी कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति मानी जाती है। इस प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अलग नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबंध है इसका। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल, ये सब आपस में संबंधित हैं, अर्थात परस्पर इनका आपस में संबंध है, और सभी शाश्वत भी है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं, प्राचीन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, उनमें बदलाव भी ला सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। भक्तों, आज की भूमिका की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या हम कल करेंगे। आपको अंत तक मेरे वीडियो में रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा भी लिखना। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।